पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि भारत से चीनी आ रही है। पाकिस्तान में शोर है कि चीनी खत्म हो गई और भारत ने 50,000 टन चीनी बेच दी। दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर भारत से व्यापार बंद कर रखा था। इससे भारत का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उल्टे पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। खाने पीने की चीजें आसमान पर उनके भाव पहुंच गए और अब भारत से सामान आखिरकार मंगवाना ही पड़ा। सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ये बात जोरों शोर के साथ क्लेम कर रहा है कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, सबके पीछे रॉ और इंडिया मुलविस है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है वो इम्पोर्ट की है। अब इसमें ना पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा हम कोई सलाम दुआ नहीं करेंगे, हम कोई तिजारत नहीं शुरू करेंगे। इसमें बड़ी अजीब सी बात मेरे सामने आई और मुझे हजम नहीं हो पा रही बात। में मुझे भी नहीं हो पा रही। पढ़ लीजिए आपने। जी हाँ, आप देखिए जी, हिंदुस्तान से चीनी इंपोर्ट हो सकती हुई है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? ये बेसिकली ये तो कंट्रीज की पॉलिसी एक जो है ना वो होती है। और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को जहां तक आप जो है ना वो समझते हैं, तो आपको पता है कि हमेशा से कोई भी जो एक्टिविटीज होती है ना, टेररिज्म जो एक्टिविटीज होती है, हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। और कहीं ना कहीं हद तक ये बात सही भी है कि हम जो है ना वो मतलब पाकिस्तान में जो भी जो है ना वो सेपरेट मूवमेंट होती हैं या फिर जो है ना वो वहाँ पे इंडिया में जो होती हैं, उनको दोनों कंट्रीज के लोग, और ऑब्वियसली बात ये है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हद तक जो है ना वो सपोर्ट कर रही होती है। कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर, जब तक ये कौन सी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम भारत से ताल्लुकात भी नहीं रखेंगे और हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो चुपके अंदर खाने आप बगैर बताए लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। अब आपसे चंद ही दिन पहले तक तो हालात ये थे कि हम माशाल्लाह ये बढ़के लगा रहे थे कि हमने इतनी चीनी मेहनत कर दी है कि समझ नहीं आ रही गोदामों में कैसे रखें तो हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। यही था ना बहन, हमने चीनी बाहर भेज दी। हम कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे, लेकिन इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर बैठ के बात नहीं कर सकते। आप ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब हमें इस बात का यकीन है और हमारे इदारे, हमारा मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, रॉ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो फिर हम किस बुनियाद पर एक ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है? इंडिया तो हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया ही कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में घुस के हमारे लोगों को मारता है। आप चीनी क्यों मंगवा रहे हैं भारत से? और अगर आप मंगवा रहे हैं ओके, जो कि हम कहते हैं कि मंगवाएं, आप भेज तो सकते नहीं, लेकिन चले मंगवा सकते हैं, जो बेच सकते हैं वो भी भेज दें, लेकिन लोगों को बताएं कि हमने अभी तक 3,140 मेट्रिक टन शुगर, जिसकी पूरी मालियत जो है 30 लाख US मिलियन डॉलर्स। 30 लाख डॉलर बनते हैं। 3 मिलियन डॉलर या 30 लाख डॉलर? 30 लाख, जब 3 मिलियन हो तो 3 मिलियन 10 से जरूर देगी तो 30 होगा ना यार। और वो हमने कब से कब तक, मार्च 2024, 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, से जनवरी 2025 तक। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा हमने मलेशिया से मंगवाई है, मलेशिया के बाद जर्मनी, थाईलैंड, हत्ता के यूनाइटेड अरब अमारात, UAE। मेरा ख्याल है ये भी किसी और मुल्क को, UAE में तो ना गन्ना होता है और पता नहीं कैसे कृषि। और भारत से जो है वो हमने 50,000 टन खरीदी। इंडिया जो है ना वो अगेन यही कर रहा था, लेकिन उनकी भी तो 90 बिलियन की जो है ना वो ट्रेड जारी थी। तो कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो चलती रहती है और ये क्लेम भी एक दूसरे पे करते रहते हैं। इवन के पाकिस्तान छोड़े अमेरिका चाइना का कितना आपस में है, वो भी ट्रेड की टसल चल रही होती है और अगेन जो है ना वो भी जो है ना वो क्लेम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ट्रेड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है और ये वाला जो है ना वो ब्लेम गेम जो है ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना मंगवाएं, जरूर मंगवाएं, लेकिन गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए लोगों को कि इंडिया से मंगवा रहे हैं हम। ये जो बोलते हैं, ये जो गर्दान होती है कश्मीर की, वो हम झूठ बोलते हैं कि हमने तिजारत जो है इस वजह से नहीं करनी, हम मंगवा रहे हैं आपको बगैर बताए। आपको जो है ना वो क्या कहना चाहिए, चूरन खिला के किसी चीज का, तो हम आपको उसी रेल की पटरी पे आपको बिठाया हुआ है और आपको उसी गाड़ी के पीछे लगाया हुआ है, हम खुद वो सब कुछ करें। एक और बात बताऊं, ये जो आपने UAE से मंगवाई है ये भी भारतीय होगी। मैंने इशारा में तुम्हें क्या कहा है, UAE देखो 444.870 यानी 444 मिलियन यानी मेट्रिक टन, सॉरी, ठीक। अब मैं तो इसको जमा करूंगा, मैं इसको इंडिया के खाते में डालूंगा। ये जो UAE की इंडिया की है, इंडिया की ही होगी। अगर ट्रेड करने तो फिर खुल के ट्रेड करे ना। 3-4 महीने पहले भी हमने देखा कि हमने इंडिया से जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर की चीजें इंपोर्ट की। अब भी हम इंडिया से जो है वो चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम ये इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल वाघा बॉर्डर के थ्रू नहीं करते, हम वाया दुबई करते हैं, जिसकी वजह से आप पता है आपको हमें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है।
लेकिन अब भी जो है ना वो अभी जो है ना वो न्यूज पड़ी है कि ये इतने सालों बाद अब जो है ना वो ये हुआ है। लेकिन हाँ, इस गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी थी कि हमें इंडिया के साथ जो है ना वो ट्रेड रखनी चाहिए। बेसिकली हम नेबरिंग कंट्री हैं और बहुत सारी चीजें जो है ना वो जब आप वाया दुबई लेके आते हैं तो यहाँ पे आके ना वो महंगी हो जाती हैं। अब यूएई में शुगर कहाँ से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां पे गन्ना उगता है, वहां पे किस तरीके से वो शुगर पैदा, लेकिन वहां से भी इंपोर्ट कर ली। तो जो यूएई वाली शुगर है ना, वो भी खाते में पड़ रही है किसके? इंडिया के। क्योंकि होते हैं ना कि आलू, टमाटर, ये सब चीजें जो हैं वो पहले यूएई पहुंचती हैं, फिर कराची पहुंचती है मुंबई से, और फिर उसके बाद जो है लाहौर पहुंचती हैं। इसी तरीके से ये जो चीनी यूएई से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है। तो सर झूठ क्यों बोलते हैं आप? ना अगर फर्ज करो कि चीनी मंगवा लेते हो तो फिर प्याज भी मंगवा लिया करो। कैसे जब मंगवा ली? टमाटर इंडिया से तो वो बकायदा मेरे ख्याल में ये भी एक डॉक्यूमेंट्री तौर पे हमें मैं तो आपको आज पाकिस्तान का सब पे बालादस्त इदारा, वहां पे हुक्मरान जमात की रुकने कौमी असम्बली सवाल पूछती है और उनको ये जवाब तहरीरी तौर पर देते हैं। तो बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं कि किस तरह इंडिया के साथ हमारी ट्रेड खुल जाए, लेकिन जब भी हमारे मुल्क की गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड की बात करना चाहिए तो इंडिया ने एक ही बात की है कि जब तक पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत भी नहीं कर सकते। अब आप देखें कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल किस हद तक खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इंडिया से 50,000 टन जो है चीनी बरामद की है। वो उनका कहना हो सकता है कि जब तक दहशतगर्दी को नहीं एड्रेस किया जाएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अभी जो ये चीनी भी इंपोर्ट किया, ये सिंगल वन साइडेड तो नहीं हुई, इसमें भी उनके एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लाजमी एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे ताकि ट्रेड को बढ़ाया जाए। मेरा भी सवाल यही है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप मंगवाएं, तो आप ये जो बड़के लगाते रहते हैं कि जब तक ये वाला मुद्दा हल नहीं होगा, हर बात में जो है कश्मीर का नाम लिया जाता है। हम तो नाम नहीं लेंगे, लगता है ऐसा। अच्छा, सब पूरी पब्लिक जो है ना, 23-24 करोड़ जितने भी लोग हैं, वो समझते हैं कि नहीं, वो तो बड़ा दुश्मन मुल्क है, उनका तो नाम लेना पसंद नहीं है हुकूमत को। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं तो नाम लेना पसंद नहीं करते भाई। सभी स्टैब्लिशमेंट से लेकर पॉलिटिशियन, ये तो वो यही समझते हैं, और फिर बड़े होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तो दुश्मन मुल्क तो वही है। वहां से भी पैसे, वहां से जी हम अच्छा, अपने मैं तो एक और शक बनता है, ये तो इंक्वायरी कराएं शहबाज शरीफ साहब, आप किस कदर ईमानदार वजीर आजम है। जो यूएई से आई है ना सर, मेरा दिल ये मानता है या वो इंडिया की है या हमारी है। अदनान हैदर ने पहले एक्सपोर्ट की और फिर वहां स्टोर की, फिर उसने वापस इंपोर्ट करा दी। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं उनके सिटी बेंगलोर को, वो ऐसे ही एक दिन में नहीं बना। वो हम 90s में पता नहीं क्या कर रहे थे, वो 90s में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे थे। तो जब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लेंगे ना, तो हमें उसके एक्सपोनेंशियल इफेक्ट्स नजर आएंगे। आपने जो है वो रिलीजियस टूरिज्म आप करने पे तैयार नहीं होते, मेडिकल टूरिज्म जो है वो आप, जो दवाइयाँ आप वहाँ से मंगवा रहे हैं, मतलब मेडिसिन वहाँ से आ रही हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर लोग जा रहे हैं, और वो अगर वीजा दे देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन आपने नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा कश्मीर का, तब तक बात नहीं करनी। बस ये सब चीजें अंदर खाने आती रहेंगी, मेज के नीचे से, टेबल के नीचे से आती रहेंगी, और जो है वो सबको जो है वो बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। दूसरे कंट्रीज हमेशा यही कहेंगे कि पाकिस्तान की चूँकि इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो कहते हैं ना, गरीब को सारे ही दबाते हैं, तो हम इकोनॉमिकली प्रेशराइज किए जाते हैं।